अब ये जो शिव मंदिर यहाँ पे है, ये दुनिया के दूसरा बड़ा मंदिर है। ये जो दुर्गा देवी है, दुर्गा हिंदू मत में बहादुर जो देवी है, जंग में जो जीतने वाली देवी है, उसे दुर्गा कहा जाता है और वो शेर पे बैठी होती है। इस पत्थर को अगर आप दूर से देखें ना, मुख्तलिफ जगहों से, पखली से देखें या आप डिस्ट्रिक्ट मानसरा हेडक्वार्टर से देखें या कहीं और से देखें, तो ये दूर से आपको शेर की तरह नजर आएगा। दुर्गा देवी ये कब एक्सप्लोर हुआ और हिस्ट्री में आपने खुद पढ़ा, अंग्रेज यहाँ से गुजरा, ज़ाहिर है उससे पहले सिख, जैसे आपने कहा अशोका डायनेस्टी के भी यहाँ पर असरात हैं और पखल स्टेट के भी, और ये हिंदुइज्म की इतनी बड़ी जो उनकी दुर्गा देवी है उसका ये मंदिर कहलाता है। जी देखें, अशोका ने यहाँ पे अपने कवानीन भी कंधा करवाए थे और वो खत खरोश्ती में हैं, जो हमारी लोकल जबान है, जिसे हम हिनको कहते हैं, हिनको को हिंदी कहा जाता था, और ये इस इलाके की सबसे पुरानी जुबान है। संस्कृत के साथ इसका ताल्लुक है और उसके बाद ये संस्कृत भी जो है वो खाते खरोश्ती में रखा जाता है और हमारी हिनको भी खाते खरोश्ती में। और ये इंडस सिविलाइजेशन की एक बड़ी जो है वो पुरानी जो है जबान है, जो आहिस्ता आहिस्ता फिर हिंदको में तब्दील हुई। फिर हिंदको के ही बहुत सारे जो हैं वो आगे लहजे, जिनमें सराइकी भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है और हिंदी भी है, वो भी बने। और ये भी एक तारीखी बात है, ये इसका भी एक आपको तारीखी हवाले मिल सकते हैं। अशोका 2500 साल पुराना यहाँ से गुजर गए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपको पत्थर नजर आ रहे हैं, ये 2500 साल तो कम से कम है, उससे भी बहुत पुराने हैं। और यहाँ इस इलाके में अशोका जो था वो बुद्ध मत था। बुद्ध मत से पहले यहाँ पे हिंदू मत था। हिंदू मत सबसे कदीम तरीन मजहब है और जब वो यहाँ पे था तो ये दुर्गा देवी, शिव मंदिर, ये उस वक्त के हैं। अब ये जो शिव मंदिर यहाँ पे है, ये दुनिया के दूसरा बड़ा मंदिर है, यानी इसका जो शिवलिंग है वो भी मानसेरे में भी, वो भी मानसेरे में, वो गांधीया में है। शिवलिंग यानी मेन ऑर्गन, और ये जो है ये फीमेल ऑर्गन की तरह है। अच्छा, इन दोनों का आपस में ताल्लुक ये है कि जो दुर्गा देवी है, दुर्गा हिंदू मत में बहादुर जो देवी है, जंग में जो जीतने वाली देवी है, उसे दुर्गा कहा जाता है और वो शेर पे बैठी होती है। इस पत्थर को अगर आप दूर से देखें ना, मुख्तलिफ जगहों से, पखली से देखें या आप डिस्ट्रिक्ट मानसरा हेडक्वार्टर से देखें या कहीं और से देखें, तो ये दूर से आपको शेर की तरह नजर आएगा। तो उस हवाले से इसको दुर्गा कहा जाता है। तो यहाँ शिव का इसके साथ लिंक ये भी है कि शिव की जो बीवियां हैं उनमें से एक बीवी भी कंसिडर किया जाता है दुर्गा को। अब इसका जो तारीखी हवाला मैं आपको बताऊं तो आज से कोई 65 साल पहले जब डिस्ट्रिक्ट मानसेरा हजारा डिवीजन की तहसील हुआ करती थी और जहाँ पे 2 तहसीलें थी, तहसील एबटाबाद और तहसील मानसेरा, तो उस वक्त यहाँ पे जो तहसील के जो डिस्ट्रिक्ट हजारा था, ये बैक इन 1976 और बिफोर 76। तो उस वक्त वहाँ यहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वो थे अकबर एस अहमद, जो बाद में हमारे एम्बेसडर भी हुए, हमारे मंदूब भी हुए उसमें UN में, और वो बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी जर्नी थ्रू मानसेरा, इंग्लिश में लिखी थी, वो मेरे पास मौजूद है। उसमें उसका उन्होंने हवाला दिया कि यहाँ पे हिंदू आया करते थे, यहाँ पे वो पूजा करते थे। नीचे जो मानसेरा में गड़ंग कहते हैं, गड़ंगा वाली ढंड कहते हैं, ढंड हम उसको जो एक गहरी जगह होती है किसी भी नदी में, तो गड़ंग कहते हैं पत्थरों को। तो वहां पे वो पूजा, वो अपनी पवित्र होते थे, अपने आप को साफ करते थे और फिर चल के यहाँ पे आते थे। और अशोका रॉक्स के बिल्कुल पास से 8 फुट का रास्ता था जो यहाँ पे आता था, और ये अभी भी महकमे माल के कागजात में मौजूद है। क्या इबादत कैसे करते थे? जो मेरी मालूमात उसके मुताबिक जो ऐसे जोड़े जिनकी औलाद नहीं होती थी पूरी दुनिया से, वो यहाँ पे आते थे, और जो मेल लोग होते थे, मर्द होते थे, वो नीचे अपने आप को स्नान करके पवित्र होके यहाँ पे आके यहाँ पे पूजा पाठ करते थे इसके गिर्द। जो खवातीन होती थी वो नीचे जो हमारा इच्छड़ की नदी है वहां पे वो स्नान करती थी, पवित्र होती थी, और फिर वो साथ में शिव मंदिर में जाके वहां पे दूध वगैरह डाल के जो भी उनका होती थी वो फिर उसके साथ वहां पर जो भी इबादत थी वो वहां पे करते थे। लेकिन इनका दोनों का आपस में लिंक है। अब भी वहां पे तो अभी हिंदुओं ने आना शुरू कर दिया है, लेकिन अगर हम इस जगह को प्रमोट करें, यहाँ जो लोग हैं ज़ाहिर है प्राइवेट प्रॉपर्टी और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा खैबर पख्तूनख्वा का जी, वो उसने विजिट किए हैं यहाँ पर, ये तो नेशनल हेरिटेज का फिर हिस्सा है ये हमारा। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हजारा यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है उनके लोग यहाँ पे आए हैं, रिसर्चर्स यहाँ पे आए हैं।